ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 2 में। तो उसमें सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो रहता है उसमें सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा बीटा। तो आपको दिया हुआ है 1/4 एंड -1। तो देखिए 1/4 जो पहले इसमें अब ये भी हो जाता है बच्चों को जो हम किसको अल्फा प्लस बीटा माने और किसको अल्फा बीटा माने। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है जिसका मेंशन पहले किया है, तो पहले दिया है सम एंड प्रोडक्ट। तो पहला वाला जो होगा दैट विल बी द सम और दूसरा वाला जो हो जाएगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हियर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा बीटा इक्वल टू -1, ये दोनों है। तो आप जानते हैं जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू आपका c/a। अब देखिए ये तो ऊपर में जो है -b है, यहाँ पर c है, ठीक है। अब a में देखिए, इसमें तो a के बदले 4 है, लेकिन इसमें a के बदले आपका क्या देख रहे हैं जो दैट इज -1 है, तो बटा 1 ही है। तो इसको हम 4 बनाएंगे, जो इस दोनों को इक्वल कर देंगे, a को इक्वल कर दीजिए। तो ये 1/4 है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, तो दैट इज 4/4 दैट इज इक्वल टू -4/4, ये हो गया। और इसके बाद इसको लिख दीजिए दैट इज -b/a और दैट इज इक्वल टू c/a, क्योंकि 4 से गुणा कर दीजिएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी अपॉन 4, जिससे a को हम कंपेयर कर लेंगे तो उससे हमको bc सब कुछ निकल जाएगा। तो देयरफॉर अब क्या हो गया, a इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू -b इक्वल टू 1, -b इक्वल ये -b है और ये 1 है, तो -b इक्वल टू 1, तो इट इंप्लाइज दैट क्या b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू -1, ठीक है। और c इक्वल टू, तो c इक्वल टू -4 के आगे c है, यही है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला c/a, तो दैट इज -4/4। सबसे पहले ये देखना है कि डिनोमिनेटर अगर किसी में दिया है, कभी इसी में डिनोमिनेटर हो इसमें नहीं हो, या इसमें हो इसमें नहीं हो, तो डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, a को हम इक्वल कर देंगे दोनों में। इसके बाद हम आराम से जो जिसके सामने में रहेगा, b के सामने में जो रहेगा, c के सामने में जो रहेगा, उस हिसाब से हम कर देंगे। यहाँ पर -b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या आ गया -1, और c में तो कोई माइनस का है नहीं, लेकिन c इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो माइनस हो या प्लस हो, c का वही वैल्यू आ जाएगा। लेकिन b वाले में याद रखिएगा एक चीज और, जो b वाले में आपका अगर यहाँ पर प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए, अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c, यही है आपका फॉर्म। देयरफॉर आप कह सकते हैं क्या निकल रहा है हमको, वही ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक 1 मिनट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, ax², तो a के बदले में आपका क्या है 4x² प्लस bx, तो प्लस b के बदले -1 इंटू x और प्लस c के बदले -4 इक्वल टू दैट इज 4x² - x -4। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हियर सम ऑफ रूट्स दैट इज 1/√2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है आपका 1/3 है। कितना है 1/3, सॉरी ये √2 है और ये आपका 1/3 है, √2 और ये 1/3 है। तो ये आपका सम ऑफ रूट्स है, तो यहां पर भी अल्फा प्लस बीटा तो दैट इज इक्वल टू √2, अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3, तो ये तो आपका c/a होता है। अब इसमें क्या दे दिया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में आपका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन दिया है और जिसमें डिनोमिनेटर है आपका, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसे गुणा कर देंगे, तो इट इज 3/3, न्यूमरेटर 3 से गुणा कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ा, तो दैट इज इक्वल टू 3√2/3 और दैट इज दिस इज इक्वल टू -b/a और दैट इज इक्वल टू c/a। अब इससे आपको क्या निकल गया, जो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू, तो b इक्वल टू 3√2 माइनस b इक्वल टू आपको 3√2 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -3√2। हमने कहा था कि अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो b इक्वल टू नेगेटिव कर दीजिए, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो b इक्वल टू आपको पॉजिटिव कर देना है, तो दैट इज इक्वल टू -3√2 एंड c इक्वल टू, c के सामने में क्या है आपका 1/3 है, यहाँ पर अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3 है, तो दैट इज इक्वल टू c/a, तो a आपने 3 लिया और c इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, तो 3x² प्लस bx में क्या आ जाएगा -3√2 इंटू x प्लस c, तो दैट इज इक्वल टू 1। यहां पर c माइनस था लेकिन यहां पर नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू 3x² - 3√2x
प्लस 1। नेक्स्ट डे बाकी क्वेश्चन हम चारों क्वेश्चन हम डील कर लेंगे, प्रयास करेंगे या 2 क्लास में कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम टिपिकल क्वेश्चंस फॉलोड बाय एमसीक्यूज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।